ये जो ऑयल आज मैंने बनाया है ना, भाई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि गंजे सर के ऊपर भी बाल उगाने की ताकत रखता है। बहुत इफ़ेक्टिव ऑयल है, ट्रस्ट मी। मेरे बोलने से आप एक बार इसे ज़रूर बनाएँ और इसको ज़रूर लगाएँ आपके घर में। किसी के भी बाल झड़ रहे हैं, झड़ना तुरंत बंद होगा, बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, जिनका भी शौक है कि लंबे-लंबे बाल हो हमारे, तो भाई ये बहुत इफ़ेक्टिव ऑयल आपके लिए यहाँ पे रेडी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इसे तैयार किया और इस तरीके से काँच के बर्तन में एयर टाइट कंटेनर में मैं इसे स्टोर करके रख रही हूँ। अपने घर में सबके बालों में इसे इस्तेमाल करूँगी, चाहे से मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, मैं खुद हूँ, सबके बाल आपने देख ही रखे हैं कि कितने ज़्यादा। मेरी बेटी के बाल भी पहले बहुत ज़्यादा पतले हुआ करते थे, लेकिन अभी बहुत घने हो चुके हैं। तो बस जी, ये जो ऑयल है ये मेरे घर से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। जब भी ख़त्म होता है दोबारा मैं बनाती हूँ और आज स्पेशली आपके लिए मैंने इसे तैयार किया थोड़ा-सा अलग स्टाइल में। बाकी जिन लोगों को ऑयल लगाना पसंद नहीं है अपने बालों में, उनके लिए भी मैंने सब्स्टिट्यूट तैयार किया। तो जो भी आपको अच्छा लगे, अगर टोनर की तरह, जेल की तरह लगाना चाहते हैं तो वैसे लगाइए, अदरवाइज़ ये ऑयल आप बना करके एक बार ट्राई ज़रूर करें। मैं आपको ऑयल बनाना भी बताऊँगी। ये देखिए ऑयल का कलर मेरे का आप देख सकते हो। तो ऑयल बनाना भी मैं आपको बताऊँगी, प्लस अगर कोई ऑयल लगाना पसंद नहीं करता है अपने बालों में, वो चाहता है कि एक टोनर की तरह हमें इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है, तो आप टोनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम टोनर किस तरीके से तैयार करना है, पहले वही देख लेते हैं। हम लेंगे एक आयरन का बर्तन, कोई सा भी ले सकते हो आप। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप रात को ही ये काम कर लेना जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या करना है, आपने 1 चम्मच ले लेना है इस तरीके से मेथी दाना। ये देख सकते हो आप, मेथी दाना जो है ये मोटे वाला है। एक तो होता है ना बहुत ही बारीक बारीक सा मेथी दाना, वो नहीं लेना है आपने। जो हम मसाले में यूज़ करते हैं, मतलब खाने में हम डालते हैं ना एक मसाले की तरह मेथी को, तो वो वाला आपको मोटे वाला लेना है, ठीक है। बाकी जो जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं उनको टैग भी कर दूंगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना, जो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 1 चम्मच के जितना मैं यहाँ पे मेथी दाना ले रही हूँ। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा में भी बना सकते हैं। स्टोर करने की बात ऐसी है कि अगर आप टोनर बना रहे हो, जैसे जेल की तरह ये बनेगा, तो आप इसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन फ्रिज में स्टोर करना है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं। खाली 1 हफ्ते के लिए, बड़े ही ज़्यादा किया तो 15 दिन, इससे ऊपर नहीं करना, ठीक जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो है ये फ्लैक्स सीड्स। ये देखिए अलसी के बीज जिन्हें हम बोलते हैं, वही ये अलसी के बीज हैं और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ आपके बालों को ये सिल्की शाइनी भी बनाते हैं। तो अगर आप घर पे अपने बालों को चाहते हो कि बिल्कुल नेचुरली सिल्की शाइनी बने, तो ये जी फ्लैक्स सीड का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि जब हम इसको भीगने के लिए डालते हैं या फिर बॉईल करते हैं तो ये एक जेली में कन्वर्ट हो जाता है। आप बाकी आगे हम देखेंगे वो चीज़ भी, आप टेंशन ना लीजिए। तो जितनी क्वांटिटी आपने मेथी दाना की ली है ना, उतनी ही क्वांटिटी आपने ले लेनी है इस फ्लैक्स सीड्स की भी, ठीक है जी। तो 2 चीज़ें हमने अभी तक यहाँ पे इस्तेमाल करी हैं। इसके बाद थर्ड जो चीज़ आपने लेनी है, ये देखिए मेरे पास ये मैं ले रही हूँ जो अपने प्लांट का होता है ना, तो वो वाला लीफ ले रही हूँ। अगर इन केस आपके पास ऐसा नहीं है तो आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेडीमेड आपने पहले नहीं ऐड करना, वो आप बाद में ऐड करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का मैंने ये लीफ लिया है और इसका क्या करूँगी कि देखो जी, इसको यूज़ करना मतलब इसका जेल निकालना एक झंझट का काम हो जाता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको बिना जेल इसका निकाले ये रेमेडी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो पहले इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमने 2 चीज़ें ली हैं इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे।
पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को ही आपने ये काम कर लेना है। मतलब आपने इसको 1 गिलास पानी डाल करके रात को ही भीगने के लिए डाल देना है, और भीगने के लिए भी इसी बर्तन में डालना है, जो आयरन का बर्तन है आपका, उसी में डालेंगे। आयरन का बर्तन हम इसलिए लेते हैं, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम में जब भी कोई हेयर ग्रोथ की रेमेडी बना रही होती हूँ तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए करती हूँ क्योंकि आयरन के गुण भी आपकी रेमेडी में आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में अपने बालों को लंबा करना चाहते हो ना, तो ये चीज़ आप मतलब हमेशा अपने घर पे रखें, और जब भी रेमेडी करें बालों के लिए स्पेशली, तो आपने आयरन के बर्तन में ही करनी है। आपने सुन रखा होगा कि आजकल हमने अपने किचन से भी ये आयरन के बर्तन हटा दिए हैं। पुराने ज़माने के लोग आयरन के बर्तन में ही खाना बना करके खाते थे, तो उनकी बॉडी में कभी आयरन की कमी नहीं होती थी। और ना सिर्फ आयरन ही, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो जी हमें अब आदत पड़ गई है कि हम लोग नॉन स्टिक चीज़ों का ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन स्टिक तवे हो गए, नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ, सब कुछ मतलब उसी तरह से। तो चलिए जी उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये आपने रात को ही भीगने के लिए डाल देनी है, इस तरीके से ढक कर के रख दें, और सुबह जब ये भीग जाएंगी तो हल्की फुल्की तो ये एक जेली की तरह तब भी बन जाएगी। बाकी आपने फिर सुबह क्या करना है कि इस तरीके से गैस पे आपने इसको चढ़ा देना है। और अगर आपने रात को भीगने के लिए नहीं डाली है, इनकेस याद नहीं रहा आपको और अब चाहते हो कि नहीं अभी मैंने बनानी है रेमेडी, तो आप इंस्टेंटली भी आपने ये 2 चम्मच 1 गिलास पानी में ऐड किए और इसको चढ़ा दिया गैस पे। गैस का फ्लेम रहेगा बिल्कुल लो, ना मीडियम ना हाई, बिल्कुल लो पे आपने इसको पकाना है। जब तक ये पक रहा है तब तक चलिए जी एलोवेरा का क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो एलोवेरा को आपने अच्छे से धो लिया, फिर ये जो किनारे के जो कांटे हैं ना, ये आपने इस तरीके से निकाल लिए। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ ताकि आपको झंझट ना लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिसलता रहता है ना ये, तो हैंडल नहीं हो पाता और जेल अच्छे से निकल नहीं पाता। तो ये बहुत ही ईजी सा तरीका आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इस तरीके से आपने बस इसको इसके जो किनारे के वो जो कांटे हैं वो आपने निकाल लिए। फिर आपने क्या करना है कि इसको अब आपने कट कर लेना है, छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है आपने। सिंपली इस तरह से आपने कट करना है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया, और ये जो रेमेडी बन रही है ना हमारी, इसी में इसको एज इट इज़ आपने ऐड कर देना है। आपने कुछ नहीं करना, ना बीच में कट लगाना, ना कुछ भी नहीं करना है। आपने सिंपली बस इसको इसी तरह से ऐड कर देना है इसी रेमेडी में। बस ये आपका इसको अच्छे से जब आपका ये जेल बन जाएगा, जब आप चम्मच से उठाओगे ना, तो ये आपको दिख जाएगा कि मतलब ड्रॉप होने में टाइम लगेगा, मतलब लग जाएगा आपको पता कि इसका जेल जो है बन रहा है। तो तब तक हमने इसको पका लेना है। इसके साथ ही ये देख सकते हो आप, ये है कड़ी पत्ता। तो ये आपने लेना है, और कड़ी पत्ता जो है ना हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, तो ये आप ज़रूर लें। इन केस अगर आपके आसपास नहीं है इस तरह के फ्रेश लीव्स, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में आपको ये मिल जाती है, तो वो भी मैं टैग कर दूँगी। और बाकी हमारे यहाँ पे है फ्रेश, आपके यहाँ पे भी हो तो आप इसी तरह से ले लेंगे। तो ये देखिए, देख सकते हो आप कि इतना कर मैंने ये कड़ी पत्ता लिया है, और इसको भी हम फिर इसी रेमेडी में ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, रेमेडी में ही आप इसको भी ऐड कर दोगे। सेम इसी रेमेडी से हम जो आप टोनर बोल रहे हो, टोनर भी बना लेंगे, प्लस इसी से हम ऑयल भी तैयार करेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ, और मैं इसको बढ़िया सी जेल में कन्वर्ट होने देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो है ना जेल हमारा बन रहा है। अब देखिए जी, बिल्कुल परफेक्ट जेल मत बना देना आप यहीं पे, क्योंकि परफेक्ट अगर जेल बना दोगे तो ये चीज़ें ना आपको सेपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, जिन्होंने मतलब टोनर की तरह इस्तेमाल करना है। बाकी अगर ऑयल बनाना है आपने तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए जी, अभी बिल्कुल परफेक्ट स्टेज में है। देखिए जब हम यहाँ से उठा रहे हैं ना, तो ये सारे बीज भी एक साथ ही जा रहे हैं, तो मतलब जेल इसका बनने लग गया है। तो आपने अगर इसको एज अ जेल, एज अ टोनर लगाना है, कोई ऑयल नहीं बनाना है, तो बस इसी स्टेज में आप इसको छान लेंगे, और जो आप पानी होगा इसका, तो थोड़ी देर रखोगे उसको, तो वो खुद ब खुद जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको आप अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। बाकी अगर ऑयल आपने बनाना है तो क्या करना है आपने, तो ये देखिए जी, इस स्टेज पे मैंने इसको कर दिया बंद, और अब आपने इसको मिक्सर जार में डाल देना है और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, सारी चीज़ों के साथ ही, सेपरेट नहीं करना कुछ भी, इसी तरह से।
तो इस तरीके से मैंने जो है इसको जेल के साथ ही जो भी इंग्रेडिएंट थे उसके साथ ही इसको पीस लिया है। जैसे भी था वैसे ही आपने पीस लेना है और वापस से ये जो हमारा आयरन का बर्तन था इसी के अंदर अब हमने इसको ऐड कर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद अब देखिए जी, ऑयल की बात बताती हूँ। ये जो ऑयल आप देख रहे हो इसको आपने कैसे तैयार करना है। सरसों का ऑयल लेना है जितनी भी क्वांटिटी आप चाहते हो और उसके अंदर देखिए जी ये है रतन जोत। जो आपको ये लाल कलर दिख रहा है ना, तो ये इस रतन जोत की तरह की वजह से दिख रहा है। ये देखिए आप मतलब कि पंसारी की शॉप पे, या मैं नीचे टैग भी कर दूंगी, जाओगे तो आप ये यही चीज़ बोलना सिर्फ कि रतन जोत चाहिए। और ये ना बालों को बहुत तेजी से लंबा करती है। जिसको भी लंबे बालों का शौक है ना, बस जी आप ये जरूर ये ऑयल बना करके एक बार इस्तेमाल कर लेना। आप मेरे को थैंक यू बोल के ना थकोगे। तो ये रतन जोत आपने लेकर के आनी है। मैंने क्या किया था कि रतन जोत के साथ आप देख रहे हो मेथी के सीड्स भी दिख रहे होंगे, फ्लैक्स सीड्स के भी दिख रहे होंगे, प्लस ये काले काले जो हैं ये हैं आपके कलौंजी के सीड्स। ठीक है, तो ये सब मैंने इसमें ऐड कर रखा था। और इसको आपने क्या करना है कि सरसों के ऑयल में रात को इसको भी ओवरनाइट आपने रखना है। बाकी इस तरीके का अगर कलर चाहते हो आप तो हफ्ता भर आपने ये ऑयल मतलब सरसों के ऑयल में ये चीज़ें ऐड करके रख देनी है। ये खुद ब खुद इस तरीके का कलर का हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर भी ये अपने ही आप में बहुत ही ज़्यादा जादुई ऑयल बन के रेडी हो चुका है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, यहाँ पे जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर ये आपको हफ्ते में रिजल्ट देने वाला था ना, तो ये आपको लगभग 2 ही दिन में दिखेगा आपको कि वाकई कुछ तो हो रहा है। तो ये जो ऑयल है ये भी आपने इसमें ऐड करना है बहुत। तो लगभग 1 कटोरी के जितना आपने इसमें ये ऑयल ऐड कर लेना है। अगर पॉसिबल हो आपसे तो ये 1-2 जो आपने इसमें रतन जोत की जड़ें ऐड कर रखी थी, तो यहाँ से आपने 1-2 जड़ें इसमें ऑयल में ये ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और वापस से इसको चढ़ा देना है आपने गैस के ऊपर। गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है और इसको छोड़ के नहीं जाना है आपने। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसको चढ़ा दिया गैस पे और खुद चले गए। जैसे हम मक्खन से घी कन्वर्ट करते हैं ना, और उसमें मक्खन में आपके में छाछ भी होती है, तो वो चीज़ कड़ कड़ के फिर बहुत ही अच्छा सा घी बन जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो ये चीज़ आपने बस अगर पॉसिबल आपसे होता है तो आप इस तरीके से घुमाते रहेंगे तो आयरन के गुण भी काफ़ी क्वांटिटी में इसमें आएंगे और आपका बहुत ही अच्छा ऑयल बन के रेडी होगा। बाकी अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप बस गैस का फ्लेम कर देना लो, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं कि आपको भूल जाएं और ये यहीं पे गैस के ऊपर ही रह जाए। मेरे साथ अक्सर हो जाता है, मैं तब मेंशन कर रही हूँ। तो बीच बीच में आके आप चेक कर जाना। और जैसे फिर आपके मक्खन से घी बन जाता है ना, वो घी घी ऊपर तैर जाता है और जो चीज़ें होती है जैसे छाछ वगैरह वो नीचे मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेडीज लोगों को पता होता है कि किस तरीके से बनता है घी, तो बस वैसे ही आपको फिर इसे बनाना है। जब बन जाएगा मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। बीच बीच में आपको रिजल्ट में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे आपका घी पकता है ना, सेम वैसे ही ये घी में मतलब तेल आपका बनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो देख सकते हो आपकी ऑयल जो है पूरा ऊपर तैर रहा है। मतलब अब आपका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से पक चुका है। ये देख सकते हो आपकी ये ऑयल आपको ऊपर तैरता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टेज पे आपने गैस को कर देना है बंद और इसको आपने ठंडे होने देना है। थोड़ी देर इसी बर्तन के अंदर इसको रहने देना है। तो अभी ऑयल जो है ठंडा हो चुका है। तो आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में आपको निकालना है वो लेंगे और इसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा आपने लेना है और उसके थ्रू आपने फिर इसको छानना है बढ़िया तरह से। तो ये रहा जी हमारा ऑयल। और लगाने का तरीका सिंपल है। आपने अपनी बालों की रूट्स में, जड़ों में इसे इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो, ये आपके बालों को घना भी करेगा, लंबा भी करेगा। बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं उससे भी बचाएगा, डैंड्रफ की समस्या है उसको भी ये जड़ से ख़त्म कर देगा। तो ये देख सकते हैं आप मेरे बाल
इसी वजह से, क्योंकि देखिए जी मैं बिल्कुल जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों के ऊपर, ना सिर्फ अपने ही घर में सबके बालों पे इसी तरह की जड़ी बूटियों वाले ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए जी अच्छे खासे बाल लंबे भी हैं, घने हैं, सिल्की शाइनी भी हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह के अच्छे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना भाई जिनको भी बालों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, लंबे लंबे बालों का शौक है, जरूर शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।